हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर ट्रांसफार्मर आप जो भी चाहे ले सकते हो, इन्वर्टर या फिर यूपीएस जो कंप्यूटर यूपीएस होता है उसका भी ट्रांसफार्मर लेके आप यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसको कैसे बैटरी चार्जर या फिर यहाँ से वेरिएबल वोल्टेज निकल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। मतलब यहाँ पे तो 3 वायर है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप किसी भी ट्रांसफार्मर को उसका जो आउटपुट है वो कैसे आप पा सकते हो बेस्ट, उसके बारे में ही हम इस वीडियो में जानेंगे। एक ट्रांसफार्मर से मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप जो भी ट्रांसफार्मर यूज करेंगे उसके लिए आपको हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 वायर है, किसी जो इन्वर्टर है उसमें 2 वायर रहता है। तो यहाँ पे जो रेड है ये मिडिल का है, मतलब 0 है, और यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज है, मतलब 12 आप एसी में यहाँ से बाहर और यहाँ से बाहर निकलता है। और बाकी बहुत सारा वायर है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से निकल रहा है 5 वायर, यहाँ से 3, लगभग 8 वायर निकल रहा है। मतलब ये काफी ज्यादा यहाँ से आउटपुट जो इनपुट है, यहाँ से इनपुट होता है वोल्टेज, तो काफी ज्यादा आ रहा है। इनपुट आउटपुट दोनों के लिए काम करता है, क्योंकि जब ये इन्वर्टर होता है तब यहाँ से आउटपुट होता है, और जब बैटरी चार्ज होता है तो ये इनपुट रहता है। तो उसको बाद में समझेंगे। तो काफी ज्यादा आउटपुट इनपुट है, तो इसलिए आपको इसमें ही ज्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे कैसे आपको इसका इनपुट ढूंढना है, क्योंकि मैं इसका स्टेप डाउन करके चलाऊंगा। यहाँ पे आउटपुट आएगा 12 और बैटरी जो लीड एसिड बैटरी चार्ज करने के लिए वोल्टेज है वो 14 होता है, तो इसीलिए 14 वोल्ट रहना जरूरी है। तो देखते हैं क्या क्या आउटपुट आता है इन इनपुट से, ठीक है। यहाँ पे हम एसी इनपुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या आउटपुट आता है। चलिए देखते हैं। चलिए मैं अभी इसका इनपुट ढूंढूंगा, कैसे ढूंढते हैं और लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसको मैं काट कर लेता हूँ। तो नॉर्मली जिस साइड पर ये जो इतना वायर निकल रहा है, यहाँ पे अगर सारे वायर के साथ शॉर्ट है, इसका मतलब वो उसका जो वेरिएबल इनपुट है उसके लिए काम करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा यहाँ पे इनपुट आउटपुट है, देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बाजर मोड पर रखा हूँ, बीप करेगा। तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है, यहाँ से आउटपुट है, मतलब ये शॉर्ट है लेकिन काफी कम रेजिस्टेंस है, देख पा रहे हो 0.02 है। तो ये वायर तो हमारा काम का नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना। तो ये 16 सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस, 27 हमारा सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पे यही शायद इनपुट होगा, और यहाँ से ही हम वेरिएबल इनपुट करके यहाँ से आउटपुट पा सकते हैं जितना वोल्टेज चाहिए। देखता हूँ कितना वोल्टेज आता है, आशा करता हूँ कि 12 वोल्ट से तो हर टाइम ज़्यादा ही आएगा। तो देखते हैं, मेरा तो चार्जिंग वोल्ट है 14 वोल्ट, तो कैसा आउटपुट आता है देखते हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 17 गेज का वायर है, 17 नहीं 13 गेज का वायर है। तो 13 गेज मतलब बहुत ही ज़्यादा एम्पियर, लगभग यहाँ से आप 15 एम्पियर करके आउटपुट पा सकते हो, हाई एम्पियर, ठीक है। कांस्टेंट 15 एम्पियर का आप आउटपुट पा सकते हो। चलिए अभी इसका इनपुट ढूंढते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो एक 100 वाट का बल्ब लीजिए, ये हमारा बल्ब है, और एसी वायर को आपको लगाना होगा बोर्ड पर, ठीक है, ये वाला। तो हम एसी वायर लेते हैं। तो हमको ढूंढना है कैसे, इसको इसके साथ जोड़ देना है एक वायर को। ऐसा हमारा 220 आ रहा है, और ये हमारा लैम्प वायर है। तो मतलब इसको यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो हमारा लैम्प जलने लगेगा, ठीक है, कुछ ऐसा कॉन्फ़िगर रहेगा। तो हम इसको यहाँ पे देख के कौन सा कहाँ पे कितना यहाँ पे वोल्टेज आता है इस आउटपुट से, उसको नोटिस करेंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो ये लाइव वायर है, तो आप देख के काम कीजिएगा। 220 वोल्ट यहाँ से आ रहा है,
तो किसी भी वायर का अगर बॉडी के साथ टच हो गया तो आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, तो देख के काम करना होगा। और आप सेफ्टी के लिए आपको बॉडी को आप किसी भी इंसुलेटिंग चीज पर रखिए, मतलब पैर में आप जूता पहनिए और या फिर आप किसी सीट पर बैठिए। ठीक है, तो चलिए मीटर को हम एसी मोड पर करते हैं, जो कि 200 वोल्ट एसी मैंने कर दिया। तो अभी हम यहाँ पे वोल्टेज को इसके साथ जोड़ देना है। तो जैसा कि इसका आउटपुट है ये 12 0 है और ये 12 करके आउटपुट होगा। तो मैं यहाँ से दोनों ही एकदम पूरा आउटपुट लूंगा, मतलब यहाँ से 24 वोल्ट निकलना चाहिए या फिर 26 वोल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि मेरा 28 वोल्ट 14 28 वोल्ट होगा या फिर 12 24 वोल्ट होगा। तो जब हम इसका मिडिल यहाँ पे ग्राउंड करेंगे, इस वायर का जब हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगाने के लिए दिक्कत है तो इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तब हमारा आउटपुट हाफ आधा हो जाएगा और दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद डीसी करेंगे। तो पहले वोल्टेज नाप लेता है, यहाँ पे 24 वोल्ट से ज़्यादा होगा तभी हम काम में ले सकते हैं। तो लैम्प हमारा यहाँ पर है और ये रहा हमारा वायर, हमको इसके साथ लगा के देखना है कौन सा पे आ रहा है। ठीक है, तो आप इस वायर को ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी लग गया तो आपको शॉर्ट लग सकता है। तो आप चाहे तो यहाँ से काट कर सकते हो, तो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। तो चलिए मैं यहाँ पे जोड़ दिया, ये हमारा एक इनपुट है। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक देते हैं, अभी दिया हूँ। तो यहाँ पे 11 वोल्ट के आसपास आ रहा है, जो कि कम है काफी। यहाँ पे भी 11 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे 10.6 वोल्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट दिखा रहा है कि 11 वोल्ट ही हम पा सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं पा रहे, वो भी 2 एकदम हाईएस्ट आउटपुट से, मतलब जहां से 24 वोल्ट होना चाहिए उस पे भी हम लगभग 12 वोल्ट ही पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, 11 वोल्ट ही हम पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं है। तो इससे क्या होगा, हमारा बैटरी जो है कैपेसिटर देने के बाद लगभग यहाँ से ही हम 14 से लेकर 15 वोल्ट तक पा सकते हैं। तो बैटरी तो चार्ज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने सोचा था कि हमारा आउटपुट यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 12 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 6 वोल्ट, लगभग 6 से लेकर 5 वोल्ट है, 5.5 वोल्ट ऐसा कुछ है। तो इसलिए हमारा इस वायर का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम आधा ही वोल्टेज पा सकते हैं। तो फिर भी कंफर्म करने के लिए मैं देख लेता हूँ क्या इसका हाल है। तो जैसा कि हमारा सबसे हाईएस्ट वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, नील और ब्राउन से आ रहा है, उसके बाद यहाँ से घटता गया और सबसे कम इस वाइट वायर पर आ रहा है। तो मेरा तो कम नहीं चाहिए, आपका अगर कम चाहिए, लो एम्पीयर पर चार्ज करना चाहते हो, छोटा बैटरी है, तो इसका कनेक्शन करके आप कम वोल्टेज पे भी, कम एम्पीयर पे भी चार्ज कर सकते हो। तो चलिए अभी इसका यहाँ से कितना वोल्टेज आता है वो देख लेते हैं। मेरे को तो लगता है 6 वोल्ट ही आएगा, फिर भी देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी को, तो जैसा कि मैंने सोचा था 5 वोल्ट के
आसपास ही आ रहा है। वोल्ट। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे आधा ही आ रहा है। हमको पूरा वोल्टेज के लिए मतलब 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए हमको इस 2 प्लग से हमारा आउटपुट लेना होगा, तभी हम 12 वोल्ट बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इससे अगर 6 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना हो तब हमारा इस ग्राउंड वायर ये ग्राउंड करके हम पा सकते हैं। तो आपका अगर 6 वोल्ट का लिए यूज करना है तो नीचे कमेंट पर जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कैसे डीसी करते हैं और कैसे हम इसको हाई एम्पियर के लिए कोई भी बैटरी को हाई एम्पियर पर चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हर जो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर या फिर यूपीएस ट्रांसफार्मर ऐसा ही आउटपुट देगा, इससे ज़्यादा शायद ही दे। अगर बड़ा इन्वर्टर हुआ तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा आउटपुट दे सकता है क्योंकि वो हाई एम्पियर पर बैटरी को चार्ज करता है, लेकिन इसमें उतना हाई एम्पियर पर चार्ज नहीं करता है क्योंकि जो कंप्यूटर यूपीएस है उसका है। तो उस पे आपका ज़्यादा एम्पियर पर चार्ज कर सकता है, यहाँ पे आपका आउटपुट भी ज़्यादा आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कम है, उस पे शायद ज़्यादा आए। तो लगभग ऐसा ही 5 वोल्ट है इस पे, उस पे शायद 7 या फिर 8 वोल्ट हो सकता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है यह। तो ये चीज़ मैं सीरीज पे क्यों किया, सीरीज पे करेंगे तो कहीं भी अगर इस पे गलती से जो शॉर्ट यहाँ पे दिखा रहा था तो इस पे अगर हम डायरेक्ट एसी इनपुट कर देते तो हमारा फ्यूज वगैरह सब जल जाता, या फिर ट्रांसफार्मर के अंदर ही जो वाइंडिंग है वो भी जल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सीरीज करना जरूरी है, इससे आपको अच्छे से पता चलता है। किसी भी अगर इससे भी ज़्यादा यहाँ पे इनपुट आउटपुट का अगर वायर निकल रहा हो तो तभी भी हम आसानी से यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे आउटपुट और इनपुट के लिए है और किस पे रेजिस्टेंस कम है ज़्यादा है। तो जैसा कि मीटर पे भी आप आसानी से पता कर सकते हो किस पे रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, उस पर अगर आप इनपुट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको डीसी करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे हम इनपुट किया है, डीसी करने के बाद देखेंगे बैटरी 12 वोल्ट बैटरी से कि कितना एम्पियर पर ये चार्ज होता है।